सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों आज की वीडियो है सर्व शिक्षा अभियान पर, जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो, चाहे वह हेयरिंग इम्पेयरमेंट का हो, चाहे वह विजुअल इम्पेयरमेंट का हो, जितने भी अभ्यर्थी हैं CPSD जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम जानेंगे इसकी शुरुआत कब की गई, इसका उद्देश्य क्या है, अभियान के अंतर्गत उसके कार्य क्या हैं और प्रमुख घटक कौन कौन से हैं सर्व शिक्षा अभियान के। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। आपका 1 से 2 से 5 नंबर का यह टॉपिक डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। 1 नंबर में आपसे कभी कभी पूछ देगा कि SSA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान SSA का, इसको आपसे पूछ देगा कि पूरा रूप लिखिए, या SSA का सर्व शिक्षा अभियान को कब शुरुआत की गई, किसके द्वारा शुरुआत की गई, इसके उद्देश्य क्या है, घटक क्या है, कुछ भी पूछ सकता है 1 से 2 नंबर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और इन सब चीज़ों को जानने से पहले चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान आखिरकार है क्या। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना थी, जिसमें क्या था, प्रारंभिक जितने भी बालक थे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित ना रहें, उनके भी जीवन का विकास हो सके। और जितने भी बालक हैं सन 2010 तक इनका लक्ष्य रखा गया था कि जितने भी बालक हैं 100% सभी बालकों को शिक्षा मिल सके, प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई थी। अब देखते हैं शुरुआत कब की गई, किसके कार्यकाल में शुरुआत हुई। यह योजना सन 2000 से 2001 में केंद्र में जब सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तब इसकी शुरुआत की गई थी और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों यह लागू कब से की गई थी, तो यह लागू की गई थी 1 अप्रैल 2001 से। 1 अप्रैल 2001 से यह लागू की गई थी। और इसके बाद में इसका जो संशोधित रूप आया था उसको कहा गया था RTE एक्ट। RTE एक्ट 2009 की बात कर रहा हूं, जहां पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बताया गया था। दोस्तों अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं RTE एक्ट 2009, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी काफ़ी सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केंद्र सरकार भी भागीदारी करती है और राज्य सरकार को भी भागीदारी करनी पड़ती है, यानी कि जो भी खर्च होगा वो खर्च करेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिल करके खर्चा करेंगी बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर। अब हम बात कर लेते हैं इस अभियान के अंतर्गत जो भागीदारी राज्यों की थी, उसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को 2010 तक की क्या कहा गया था कि प्रारंभिक शिक्षा से कोई भी बालक वंचित ना रहे, यानी कि कोई भी बालक ऐसा ना हो कि वह 2010 तक वंचित रहे प्रारंभिक शिक्षा से। अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का जो अध्यक्ष होता है, सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष कौन, तो प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान का उपाध्यक्ष कौन होता है, मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी कि उपाध्यक्ष होता है मानव संसाधन विकास मंत्री और आपका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो आगे देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को यानी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से उपलब्ध कराना और अनिवार्य बना दिया गया था। यानी कि जब 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में किया गया था, उसके बाद में दोस्तों इसको लागू किया गया। और यानी कि जो पहले आपके मूल कर्तव्य होते थे वो होते थे 10, उसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा को जोड़ा गया, यानी कि प्रत्येक बालक को शिक्षा मिलनी चाहिए।
आप आरटीई एक्ट को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में ही उसको लागू किया गया था, तो दोनों चीज़ें आपको पढ़नी आवश्यक हैं। तो देखते हैं, और यहाँ पर पूरे अभियान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भागीदारी रहती है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या थे सर्व शिक्षा अभियान के, आखिरकार उद्देश्य क्या क्या थे, क्या क्या बच्चों के लिए यहाँ पर कार्य करने के लिए सोचा गया था। तो देखते हैं, सभी बालकों के लिए वर्ष 2005 तक, यानी कि शुरुआत कब हुई, 2001 में शुरुआत हुई, 1 अप्रैल 2001 में शुरुआत हुई, और कहा गया कि 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय और बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता कराई जाएगी। यानी कि 4 सालों के अंतर्गत कहा गया कि सभी बच्चों के लिए 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय और बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता कराई जाएगी। और इस पर ध्यान क्या दिया गया, सब पढ़ें सब बढ़ें, यानी कि भारत पढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। दोस्तों समावेशी शिक्षा को यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद में जो मेन बढ़ावा समावेशी शिक्षा को मिला वो 2009 के एक्ट से मिला, यानी कि आरटीई एक्ट से मिला। अब देख लेते हैं, और आरटीई एक्ट में बताया गया था कि जो शिक्षक होगा उसकी भी गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, सभी बच्चे जितने भी बालक हैं वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेंगे। यानी कि जो कक्षा 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा है, कक्षा 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा सन 2007 तक पूरी कर लेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट आपका सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों, जो मतलब 8 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा है, कक्षा 8 तक की स्कूली शिक्षा है, उसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद में संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा और जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया और इस पर ही बल दिया गया। यानी कि बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पर बल देकर के जितनी भी चीज़ें हैं जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा और उन पर सब पर बल दिया गया। साथ ही साथ स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना था। इसके बाद में वर्ष 2010 तक सभी विद्यालयों में इसको बनाए रखना था। यानी कि जितने भी बच्चे हैं वर्ष 2010 तक सभी विद्यालयों में इसको बनाए रखना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आखिरकार सर्व शिक्षा अभियान के कार्य क्या थे। यहाँ पर हम जानेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या बजट पास हुआ और किस प्रकार से उसमें जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई उनके अंतर्गत क्या क्या इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता रहा। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के कार्य क्या थे देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर सभी प्रकार के लैंगिक सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, यानी कि लैंगिक भेदभाव और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना था सर्व शिक्षा अभियान का कार्य। नेक्स्ट आपका 2005 तक सभी विद्यालयों में शिक्षा गारंटी योजना केंद्र, मैंने आपको बताया, ब्रिज पाठ्यक्रम और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए इस अभियान में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सन 2010 तक की 8वीं तक की कक्षा में शिक्षा को प्रावधान देना, यानी कि जितने भी बच्चे हैं 2001 के बाद से 2010 तक वो 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर लें। अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बजट की। जितना केंद्र सरकार बजट देती है और राज्य सरकार किस प्रकार से बजट, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब केंद्र सरकार 85 और 15 के अनुपात में बजट आता था, यानी कि केंद्र सरकार देती थी 85% और राज्य सरकार देती थी 15%। इसके बाद में जब 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो यहां पर बजट को कुछ इस प्रकार से किया गया, केंद्र सरकार 75% और 25% राज्य सरकार। इसके बाद में जब नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आई 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस बजट को कर दिया गया 65 और 35 के अंतर्गत, यानी कि 65 देगी आपका केंद्र सरकार और 35 पैसा देगी आपका राज्य सरकार। इसके बाद में बात हुई 12वीं पंचवर्षीय योजना की, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको घटा करके 50-50 कर दिया गया, यानी कि केंद्र और राज्य
50-50% पैसा देगी। ऐसे ही घटता हुआ चला गया। आगे देख लेते। और यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा की भी बात की गई और 100% सफल बनाने के लिए इस पर जोर भी दिया गया। नेक्स्ट आपका सर्व शिक्षा अभियान के घटक, और 2 चीजें यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आपके पेपर में जितने भी स्टूडेंट आईडी के हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं, तो पेपर में आपसे 2 फुल फॉर्म्स पूछ लेता है, बीआरसी और सीआरसी की, यानी कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और सीआरसी की क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। कभी कभी आप ध्यान देते हैं कि सीआरसी में आप लोग लिख देते हैं कंपोसाइट रीजनल सेंटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। तो बीआरसी का क्या होता है? बीआरसी पर दोस्तों पुस्तकें बांटी जाती हैं, ड्रेस का वितरण किया जाता है, प्राथमिक जो चीजें हैं, जूते का वितरण किया जाता है, जितनी भी प्राथमिक बच्चों के लिए खान पान का वितरण है वो बीआरसी पर किया जाता है। अब बात होती है सीआरसी, यह भी एक घटक है। नेक्स्ट नागरिक कार्य। सर्व शिक्षा अभियान एक प्रमुख घटक है। इसके अंतर्गत कुल परियोजना के बजट का 33% इस पर निवेश किया जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बच्चों को दी जाती हैं और इसे प्रोत्साहन के रूप में भी उनको प्रोत्साहन मिलता है कि जो हमको पाठ्य पुस्तकें मिली हैं हम इनसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो दोस्तों पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। नेक्स्ट आपका विद्यालय अनुदान। इस परियोजना के अंतर्गत क्या कहा गया कि प्रत्येक स्कूल को 2000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसमें पुस्तकालय और स्कूल का सौंदर्यीकरण, यानी कि स्कूल में जो भी कार्य हो रहे हैं, फूल पौधे लगाना, मरम्मत का कार्य, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र और दूसरे खर्च पर धनराशि दी जाती है। यानी कि जो 2000 रुपये ये दिए जाएंगे, ये सब चीज़ें खत्म कहाँ पे होंगी? पुस्तकालय में खत्म होंगी, स्कूल के सौंदर्यीकरण में खत्म होंगी, मरम्मत कार्य में खत्म होंगी, फर्नीचर में खत्म होंगी, संगीत एवं वाद्य यंत्रों में खत्म होगी और दूसरे खर्चों में भी ये पैसे खत्म किए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण। सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है और नए नए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण देना, परीक्षा सुधार, ग्रेडिंग प्रणाली, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया और बच्चों को आगे बढ़ने में जिससे कि मदद मिल सके, साथ ही साथ समावेशी शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आज आपका जो टॉपिक था सर्व शिक्षा अभियान, ये समाप्त होता है। अगर आप आरटीई एक्ट इसके बाद में लागू किया गया 2009 जिसको आप लोग बोलते हैं, और आरटीई एक्ट जब लागू किया गया था तो वह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, लेकिन आरटीई एक्ट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को 2009 के एक्ट से हम जानते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक आपको दे दिया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।